प्रणाम गुरुजी। तटस्थ करके आज
कंसी विभूषित करा नवनीरदाभात पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सीतामृषति निन्दितुसारदेन्दुर्जत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभाम् वृन्दावने विकृतयामुनगाङ्गसङ्गं राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। हरिओम। आज की MSK 5 की इस 5वें क्लास में उपस्थित आप सभी अध्येताओं का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि MSK 5 का विषय वैदिक वाङ्मय एवं भारतीय संस्कृति तथा सभ्यता है और उसका अध्ययन जो वैदिक वाङ्मय है उसका अध्ययन हम लोग प्रायः वैदिक वाङ्मय वांग से जो बना हो वाङ्मय है, वेद संबंधित वाङ्मय, जिसका अंतिम सोपान लास्ट जो वेदांग है उसका अध्ययन करना अवशिष्ट रहा है, जिसे कल्प कहते हैं। कल्प तो कल्प के बारे में जो हमने अभी तक 5 वेदांगों का अध्ययन कर लिया है, 5 वेदांग के बारे में आप जान गए हैं। शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष, लास्ट ये कल्प है। और यह कल्प 4 प्रकार का होता है। हस्तौ कल्पोथ पठ्यते, वेद पुरुष का हाथ जो है वो कल्प है। मतलब बड़ी मुश्किल है भगवान। एक षड्वादने समागच्छतु परिसरम यदि आगन्तुं शक्नोति। नहीं, अभी क्लास में रहो, 6 बजे गुरु जी स्पीकर ऑन कीजिए। तो वेद पुरुष का जो
हाथ है वो कल्प है। और इसकी व्युत्पत्ति, कल्प की व्युत्पत्ति किया है कल्पयते समर्थयते याग प्रयोगोत्र इत व्युत्पत्ति है। कल्पना की जाती है, समर्थन किया जाता है याग प्रयोग का, जहां पर वो कल्प है। ये कल्प के अंतर्गत सूत्र ग्रंथ हैं, वो 4 प्रकार के हैं। श्रौत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र और सुलभ सूत्र। कल्प के अंतर्गत जो सूत्र ग्रंथ हैं वो 4 प्रकार के हैं। श्रौत्र सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र, सुलभ सूत्र। चारों के अलग अलग कार्य हैं जो हम पढ़ेंगे अभी। तो वेद विहितानां कर्मणाम आन पूर्वेण कल्पना शास्त्रम कल्पः कथ्यते। वेद विहित जितने भी कर्म हैं उन कर्मों का आन पूर्वेण माने यथाक्रम कल्पना करना वो कल्प के अंतर्गत आता है। ऐसा ये व्युत्पत्ति विष्णुमित्र ने किया है, जो ऋग्वेद प्रातिशाख्य के टीका किए हुए हैं। वैदिक काल में यज्ञ की प्रधानता थी। उस समय यज्ञों के नियम अत्यंत विस्तृत और कठोर थे वैदिक काल में। परिणामतः इनके व्यवहारिक प्रयोग को सरल और सुगम बनाने के लिए आवश्यकता प्रतीत हुई। मतलब यज्ञों का सरल और सुगम प्रयोग हो, इसकी आवश्यकता होने पर कल्प सूत्रों का निर्माण किया गया। और जैसा बता दिए कल्प सूत्र 4 हैं, श्रौत्र सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र, सुलभ सूत्र। अब जो श्रौत सूत्र है, जैसा उसका नाम है श्रुति, श्रुति से श्रुत, श्रुत माने ज्ञान, श्रौत्र से श्रौत्र, श्रुतस्य भावम श्रौत्रम। श्रौत का तात्पर्य श्रुति प्रतिपादित या वेदों में प्रतिपादित से है। श्रौत श्रुति प्रतिपादित। श्रौत शब्द की निष्पत्ति श्रुत शब्द से हुई है। वेदों में वर्णित जो यज्ञ याग विधियों का विवेचन है वह श्रौत सूत्र का विषय है। वेदों में जो प्रचलित है यज्ञ याग आदि विधियां, वो श्रौत सूत्र के विषय हैं। यज्ञ के प्रारंभ से लेकर के अंतिम चरण तक जो करणीय कार्य है वह श्रौत्र सूत्रों में वर्णित है। और विविध याग, अब श्रौत्र जो वेद में करणीय हैं वो सब याग आदि ही हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि उन यज्ञादि परंपराओं का, विधियों का वर्णन इन श्रौत्र सूत्रों में किया गया है। हमारे 4 वेद हैं और चारों वेदों के अपने अपने श्रौत्र सूत्र विद्यमान हैं। दूसरा कल्प सूत्र का जो दूसरा भाग आता है वह है गृह सूत्र। जैसा गृह, गृह माने गृह संबंधी, गृह माने घर से संबंधित, गृहस्थ आश्रम से संबंधित जो सूत्र है वो गृह सूत्र है। जैसा नाम है उसमें अपने आप स्पष्ट होता है कि इसमें गृहस्थ संबंधित नाना यज्ञ यज्ञादिकों का, उत्सवों का वर्णन है। गृह संबंधित यज्ञों तथा उत्सवों आदि से संबंधित विधियों का वर्णन गृह सूत्रों का प्रतिपाद्य है। गृह सूत्रों से जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत किए जाने वाले संस्कार, इसके अतिरिक्त गृहस्थाश्रम में किए जाने वाले पंच महायज्ञ तथा उसके अतिरिक्त 7 पाक यज्ञ, गृह निर्माण, गृह प्रवेश, पशुपालन, कृषि कार्य आदि का वर्णन जहां पर हो वह गृह सूत्र है। अब आई बात धर्म सूत्रों की। धर्म सूत्रों का संबंध आचार शास्त्र से है, सदाचार से है, सदाचरण से है, सद आचरण से है।
इसमें सामाजिक व्यवस्था और वर्णाश्रम धर्म का विस्तृत विवेचन किया गया। वर्णाश्रम धर्म, सामाजिक व्यवस्था कैसे बने, आश्रम धर्म, वर्ण धर्म, वर्णाश्रम धर्म। इसमें मानव मात्र के कर्तव्य और सामाजिक जीवन में करणीय अकरणीय कर्तव्यों का वर्णन विस्तृततया किया गया है, जो धर्म सूत्र हैं। और बचा जो चौथा है वो सुलभ सूत्र है। वो सारे वेदों का उपलब्ध तो नहीं है, लेकिन सुलभ सूत्र का अर्थ है, सुलभ का अर्थ है रज्जु, रस्सी, जो मापने के कार्य में किया जाता था। तो क्या मापने के कार्य के लिए? वेदियों के मापने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता था। मतलब वेदियों का निर्माण कैसे किया जाए, यह सुलभ सूत्रों का प्रतिपाद्य है। तो इस प्रकार से जो चारों प्रकार के कल्प के अंतर्गत आने वाले 4 प्रकार के ग्रंथ हैं, वैदिक ग्रंथ हैं, उनका वर्णन इस कल्प के अंतर्गत किया गया है। अब सबसे पहले हम जाएंगे, सबसे पहला हमारा प्राचीन वेद ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद के जो सूत्र ग्रंथ, पहले श्रौत्र सूत्र, फिर गृह सूत्र, फिर धर्म सूत्र, फिर सुलभ सूत्र, यथाक्रम हम वर्णन करेंगे। तो जो ऋग्वेद का श्रौत्र सूत्र है वो पहले 2 हैं, एक आश्वलायन श्रौत्र सूत्र, दूसरा सांख्यायन श्रौत्र सूत्र। आश्वलायन श्रौत्र सूत्र के रचयिता आश्वलायन ऋषि हैं और इसका संबंध ऋग्वेद की जो प्रमुख साकल एंड वास्कल शाखा है उससे है। इसमें 12 अध्याय हैं और श्रौत्र सूत्रों में जैसे वैदिक यज्ञों का वर्णन, तो दर्श पूर्णमास, अग्निहोत्र, आग्रायण, यष्टि, सौत्रामणि, ज्योतिष्टोम, सत्रयाग, एकाह आदि वैदिक यागों का वर्णन इसमें है। और श्रौत यागों में होता, मैत्रा, वरुण, अक्षावाक और ग्रावस्तुत ऋत्विज हैं। ध्यान देने की बात है कि वैसे तो हम चारों वेदों के 4 ऋत्विज का निर्धारण पहले कर चुके हैं कि 4 ही ऋत्विज हैं किसी भी यज्ञ में, लेकिन ये कह रहे हैं कि ऋग्वेदिक इन श्रौत यागों में उनके कुछ नामांतर प्राप्त होते हैं, जो होता, मैत्रा, वरुण, अक्षावाक और ग्रावस्तुत है। मतलब केवल इसी श्रौत्र सूत्र में ऐसा कहा गया है। और यहां पर जैसे उनका नामांतर किया गया है, नामकरण किया गया है ऋत्विजों का, वैसे ही उनके कर्तव्यों का वर्णन भी यहाँ किया गया है। सांख्यायन श्रौत्र सूत्र, यह सांख्यायन ब्राह्मण पर आश्रित है और सांख्यायन ब्राह्मण के रचयिता जैसे सांख्यायन ऋषि हैं, वैसे ही इस श्रौत्र सूत्र के भी रचयिता सांख्यायन ऋषि हैं। 18 अध्याय हैं इसमें और उसी प्रकार वैदिक याग जैसे दर्श पूर्णमास, अग्निहोत्र, अग्निष्टोम, अतिरात्र, अश्वमेध, हविर्याग, वाजपेय, राजसूय, पुरुषमेध आदि वर्णन, आदि का वर्णन किया गया है। इस श्रौत्र सूत्र की शैली जो है वो ब्राह्मण ग्रंथों की शैली है। ऋग्वेद के जो गृह सूत्र हैं, जैसे कि पहले बता चुके हैं, गृह सूत्र में संस्कारों का वर्णन, पंच महायज्ञों का वर्णन, मतलब घर संबंधित यागों का वर्णन। तो इसके भी जैसे श्रौत्र सूत्र हैं वैसे ही ऋग्वेद के गृह सूत्र भी हैं। पहला आश्वलायन गृह सूत्र, इस गृह सूत्र में रचयिता तो आश्वलायन ऋषि हैं नाम के अनुसार, और इसमें 4 अध्याय हैं जिसमें पाक यज्ञ, पुंसवन, जात कर्म, मुंडन आदि संस्कार, श्रावण कर्म, वस्तु निर्माण, गृह प्रवेश
पंच महाकर्म, उपकर्म आदि का वर्णन किया गया है। सांख्यायन गृह सूत्र ये वास्कल शाखा से संबंधित है। इसके रचयिता सुयज्ञ हैं। सांख्यायन गृह सूत्र के रचयिता ऐसा बताया है यहाँ पर कि इसके सुयज्ञ हैं। 6 अध्याय हैं। प्रारंभिक 4 अध्यायों में गृह सूत्रों के वर्णित विषय ही वर्णित है, मतलब संस्कार है आदि, पंचमहायज्ञ आदि। परंतु पंचम अध्याय में कुछ गृह सूत्रों के विषयों में अतिरिक्त जोड़ा गया है, जैसे कूप निर्माण, तडाग निर्माण, उद्यान का आरोपण आदि का वर्णन भी किया गया है। ये कूप निर्माण, धर्मशाला निर्माण और उद्यान वाटिका लगाना, ये सब इष्टापूर्त कर्म है। तो इसी गृह सूत्र में इनका को भी पहले प्राप्त होता है। उसके बाद इसका एक और गृह सूत्र उपलब्ध होता है, जो है कौशितकी गृह सूत्र। इसके विषय सांख्यायन गृह सूत्र के समान ही हैं, लेकिन इसमें एक विषय अतिरिक्त जोड़ दिया गया है। षोडश संस्कार वहां दिया गया, वहां भी तो अंत्येष्टि होगी। इसमें अंतिम अध्याय में अंत्येष्टि का वर्णन है, दाह संस्कार अंत्येष्टि का वर्णन किया गया है। अब ऋग्वेद के जो धर्म सूत्र हैं वो 2 हैं। एक तो वशिष्ठ धर्म सूत्र, दूसरा विष्णु धर्म सूत्र। तो वशिष्ठ धर्म सूत्र की रचना वशिष्ठ ने की है। इसमें अध्यायों की संख्या लगभग 30 है और इसमें इस धर्म सूत्र में सदाचार के विषयों पर विशेष वर्णन प्राप्त होता है और योग, अष्टांग योग, प्राणायाम की भी इसमें विस्तृत चर्चा प्राप्त होती है। और उसके बाद जो विष्णु धर्म सूत्र है वह गद्य पद्य मिश्रित है। लगभग मनुस्मृति के 160 श्लोक इसमें आए हुए हैं और केवल मनुस्मृति नहीं, याज्ञवल्क्य स्मृति, गौतम धर्म सूत्र, वशिष्ठ धर्म सूत्र के भी अनेक प्रकरण या अनेक वर्णन यहाँ प्राप्त होते हैं। अब ऋग्वेद का जो शुल्ब सूत्र है वह शुल्ब सूत्रों की, ऐसा तो वैदिक परंपरा में यागादि अनुष्ठान को ही धर्म माना गया है। यह यज्ञ यागादि का अनुष्ठान जिस वेदी पर होता है, यज्ञ यागादि तो प्रधान विषय हैं वैदिक परंपरा के, लेकिन उन यज्ञ यागादि जहां पर किए जाते हैं वेदी पर किए जाएंगे, तो वेदी का निर्माण के लिए ये शुल्ब सूत्र हैं। शुल्ब सूत्र ज्यामिति शास्त्र के प्राचीनतम स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं। ज्यामिति मतलब माप, जमीन की माप करना। शुल्ब सूत्रों की दृष्टि से यजुर्वेद की ग्रंथ परंपरा समृद्ध है। मतलब शुल्ब सूत्र यजुर्वेद के ज्यादा प्रमाणिक हैं और कह रहे हैं लास्ट में कि ऋग्वेद का ऐसा कोई शुल्ब सूत्र वर्तमान में प्राप्त नहीं है। अब इस प्रकार से ऋग्वेद का जो कल्प सूत्र ग्रंथ है उनको हम जान लिए। मतलब इसका धर्म स्रोत्र सूत्र प्राप्त है, इसका गृह सूत्र प्राप्त है, इसका धर्म सूत्र भी प्राप्त है, लेकिन इसका कोई भी शुल्ब सूत्र नहीं है। अब जाएंगे यजुर्वेद में। तो यजुर्वेद की जो ग्रंथ परंपरा है अन्य वेदों की अपेक्षा समृद्ध है शुल्ब सूत्रों के विषय में।
यानी कल्प सूत्रों के विषय में। तो इसकी दो शाखाएं हैं, दो वेद हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो यजुर्वेद के जो कल्प सूत्र हैं उसमें कात्यायन श्रोत्र सूत्र, पारस्कर गृह सूत्र, हारित तथा शंख धर्म सूत्र और कात्यायन शुल्भ सूत्र के नाम से 4 प्राप्त हैं। इसमें वर्णन यह है कि शुक्ल यजुर्वेद का जो कात्यायन पारस्कर श्रोत्र सूत्र है, कात्यायन श्रोत्र सूत्र, श्रोत्र सूत्र साहित्य में इसे प्रतिनिधि ग्रंथ माना गया है, माने प्रमाणिक ग्रंथ है। यह शुक्ल यजुर्वेद से संबद्ध है और इसमें कुल 26 अध्याय हैं। इसमें मुख्य रूप से श्रौत यागों का वर्णन प्राप्त होता है। श्रौत याग, वैदिक याग, इसका उपजीव्य शतपथ ब्राह्मण है, लेकिन कह रहे हैं अंतिम 3 जो अध्याय है उसका उपजीव्य तांड्य ब्राह्मण है, तांड्य महाब्राह्मण है। प्रथम अध्याय में 10 कंडिकाओं में विभिन्न यागों का वर्णन है। तृतीय अध्याय में 10 पूर्ण मास याग का वर्णन है। चतुर्थ अध्याय में ये वैदिक छोटे छोटे याग हैं। पिंड, पितृयज्ञ, दाक्षायण, आग्रायण, अग्न्याधान, पुनराधान, अग्न्युपस्थापन और अग्निहोत्र का वर्णन है। पंचम अध्याय में चातुर्मास्य, मित्रविंद, इष्टि का वर्णन है। षष्ठ अध्याय में निरूढ़ पशुबंध का वर्णन है। सप्तम से 10वें अध्याय में अग्निष्टोम याग का वर्णन है। 11वें अध्याय में ब्रह्मा नामक ऋत्विक के कर्तव्य का वर्णन है। द्वादश अध्याय में द्वादशाह का वर्णन है। त्रयोदश अध्याय में गवा नयन का वर्णन है। चतुर्दश अध्याय में वाजपेय याग का वर्णन है। पंचदश अध्याय में राजसूय याग का वर्णन है। षोडश से 29 अध्याय तक अग्निचयन सौत्रामणि याग का वर्णन है। 20 अध्याय में अश्वमेध याग का वर्णन है। 21 अध्याय में पुरुषमेध, सर्पमेध, पितृमेध का वर्णन है। 22 से 24 अध्याय तक एकाह, अहीन और सत्र का वर्णन है। 25 अध्याय में प्रायश्चित्त का वर्णन है और 26 अध्याय में प्रवर्ग का वर्णन है। ऐसे 26 अध्यायों वाला यह कात्यायन श्रोत्र सूत्र कल्प सूत्र ग्रंथों में प्रमाणिक ग्रंथ है और प्रायः सभी वैदिक यागों का यह विवेचन करता है। दूसरा श्रोत्र सूत्र जो है अब जो कृष्ण यजुर्वेद तो शुक्ल यजुर्वेद का था, कात्यायन या पारस्कर श्रोत्र सूत्र। कृष्ण यजुर्वेद का जो श्रोत्र सूत्र है वो बौधायन श्रोत्र सूत्र है। और जैसे श्रोत्र सूत्रों में यज्ञ यज्ञागिदों का वर्णन होता है वैसे भी इसमें भी 10 पूर्णमास याग, आज्ञाधेय, अश्वमेध, औपन वाक्य, द्वादशाह, अतिरात्र, एकाह आदि का वर्णन है। कृष्ण यजुर्वेद के और बौधायन श्रोत्र सूत्र, आपस्तंभ श्रोत्र सूत्र भी और एक और है हिरण्यकेशी श्रोत्र सूत्र, वैखानस श्रोत्र सूत्र, भारद्वाज श्रोत्र सूत्र, वाधूल श्रोत्र सूत्र, बाराह श्रोत्र सूत्र, मानव श्रोत्र सूत्र। मतलब कृष्ण यजुर्वेद की जैसे शाखाएं अनेक हैं और उनके प्रायः विविध शाखाओं पर श्रोत्र सूत्र ग्रंथ प्राप्त हैं और सबका वर्णन एक समान है। जो आप बौधायन श्रोत्र सूत्र की अपेक्षा जो आपस्तंभ श्रोत्र सूत्र है इसमें 30 प्रश्नों का वर्णन है। 30 प्रश्न और इसमें तीनों का सम्मिश्रण है, श्रोत्र सूत्रों का, गृह सूत्रों का और धर्म सूत्रों का। 23 अध्याय तक या 23 प्रश्नों तक श्रोत्र सूत्र है
27वां प्रश्न गृह सूत्र है, जिसमें विवाह, उपनयन, समावर्तन, मधुपर्क, सीमंतोन्नयन आदि संस्कारों का वर्णन प्राप्त होता है। 28-29 प्रश्नों में ब्रह्मचर्य, भोजन विचार, प्रायश्चित जो धर्म सूत्र का विषय है। इस प्रकार से इसका अंतिम जो 30वां प्रश्न है, वह 30वां प्रश्न सुलभ सूत्र के विषय में है। मतलब यह जो आपस्तंभ श्रोत्र सूत्र है, यह चारों श्रोत्र सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और सुलभ सूत्र को अपने में संजोए हुए है, मतलब अपने में मिश्रित किया हुआ है। आगे ऐसे ही अन्य और भी इसके श्रोत्र सूत्र हैं। हिरण्यकेशी श्रोत्र सूत्र, जिसमें 24 प्रश्न किया गया है। वैखानस श्रोत्र सूत्र, इसमें यह तैत्रीय शाखा का संबंधित श्रोत्र सूत्र है। और बौधायन आपस्तंभ श्रोत्र सूत्रों के प्रभाव इसमें परिलक्षित होते हैं। भारद्वाज श्रोत्र सूत्र, ये भी तैत्रीय शाखा से संबद्ध है। बाधूल श्रोत्र सूत्र बौधायन के समान प्राचीन श्रोत्र सूत्र है। इसमें 15 प्रपाठक हैं। वाराह श्रोत्र सूत्र, मानद श्रोत्र सूत्र, मानद नहीं मानव श्रोत्र सूत्र, ये मैत्रायणी शाखा से संबंधित है। और इसमें भी, इनमें भी, इन श्रोत्र सूत्रों में भी जो वैदिक यज्ञ याग आदि का विषय है वही वर्णन किया गया है। आगे यजुर्वेद के गृह सूत्र, तो पारस्कर गृह सूत्र प्रमाणिक गृह सूत्र है। जैसे पारस्कर श्रोत्र सूत्र प्रमाणिक है कल्प ग्रंथों की परंपरा में, वैसे ही ये पारस्कर गृह सूत्र है। इस पर प्रभूत टीका ग्रंथ भी लिखे गए हैं। यह ग्रंथ 3 कांडों में विभक्त है। प्रथम कांड में आवसथ्य, अग्न्याधान, विवाह से लेकर अन्नप्राशन तक के संस्कारों का वर्णन है। चूडाकरण, उपनयन, समावर्तन, पंचमहायज्ञ आदि का वर्णन द्वितीय कांड में तथा अंतिम तृतीय कांड में श्राद्ध एवं प्रायश्चित विधियों का वर्णन है। अब जैसे कृष्ण यजुर्वेद के श्रोत्र सूत्र विविध थे, वैसे ही इसके गृह सूत्र भी नाना प्राप्त होते हैं। बौधायन गृह सूत्र, मानव गृह सूत्र और भारद्वाज गृह सूत्र, आपस्तंभ गृह सूत्र। एक बार 5:45 बजे आइएगा, मैं रुकूंगा वहां। हरिओम। तो इस प्रकार से कृष्ण यजुर्वेद के भी गृह सूत्र प्राप्य हैं, लेकिन उसका जो प्रमाणिक ग्रंथ है गृह सूत्रों में, वो पारस्कर गृह सूत्र है, जो शुक्ल यजुर्वेद पर उपलब्ध है। अब यजुर्वेद के जो धर्म सूत्र हैं उनके नामांतर अलग हैं। वो पारस्कर, बौधायन ऐसा नहीं है। बौधायन तो है, लेकिन जो शुक्ल यजुर्वेद का धर्म सूत्र है उसको हारित धर्म सूत्र कहते हैं। इसमें 30 अध्याय हैं, पद्यात्मक वचन हैं, और सबसे बड़ी बात, संस्कारों के वर्णन तो हैं, लेकिन इसी में हारित धर्म सूत्र में विवाहों के
8 प्रकार का वर्णन है, मतलब अष्ट प्रकार कह विवाह संस्कारः भवति। विवाह संस्कारस्य अष्ट प्रकारः, उनका वर्णन सर्वप्रथम यहीं पर है, जिसमें आर्ष विवाह या प्राजापत्य विवाह को छात्र एवं मानुष विवाह की संज्ञा दी गई है। और कृष्ण यजुर्वेद के जो धर्म सूत्र हैं, ये शुक्ल यजुर्वेद का धर्म सूत्र हारित धर्म सूत्र है। कृष्ण यजुर्वेद का जो धर्म सूत्र है वो बौधायन धर्म सूत्र और आपस्तंभ धर्म सूत्र है। तो बौधायन कल्पसूत्र का ही अंश है, बताया था पीछे बौधायन कल्पसूत्र श्रोत्र सूत्र के बारे में, वही बता रहे हैं। बौधायन श्रोत्र सूत्र का अंश है। इसके 4 अध्याय हैं। इन चारों अध्यायों में ब्रह्मचर्य के नियम, दाय भाग, वर्ण संकर, पंच महायज्ञ, श्राद्ध, चांद्रायण आदि, व्रत प्रायश्चित, काम्य सिद्धियां आदि का वर्णन है। जो आपस्तंभ धर्म सूत्र है उसमें अंत के जो 2 प्रश्न हैं 28 और 29 वो आपस्तंभ धर्म सूत्र हैं, और उसमें यही सदाचार, प्रायश्चित आदि का वर्णन किया गया है। कहा यजुर्वेद का जो सुलभ सूत्र है वह कात्यायन सुलभ सूत्र है। यजुर्वेद का जो सुलभ सूत्र है, तीनों तो हम चर्चा कर लिए, अब सुलभ सूत्र की बात आई तो कात्यायन सुलभ सूत्र है। इसके 2 भाग हैं। प्रथम भाग सूत्रों में है, इसमें 6 कंडिकाओं में 102 सूत्र हैं, और जैसा इसका नाम है सुलभ सूत्र, इसमें समस्त प्रकार की वेदियों के निर्माण पर प्रकाश डाला गया है। और जो कृष्ण यजुर्वेद का सुलभ सूत्र है उसका नाम है बौधायन सुलभ सूत्र। इसकी शुक्ल यजुर्वेद का कात्यायन सुलभ सूत्र और कृष्ण यजुर्वेद का बौधायन सुलभ सूत्र। बौधायन मुनि इसके रचयिता हैं। इसमें 3 परिच्छेद हैं। विविध मानों का वर्णन, यज्ञीय वेदियों के निर्माण के लिए रेखा गणतीय तथ्य, और इसके विषय कुछ और हैं। गार्हपत्य चिति, छंदस चिति, निर्माण की प्रक्रिया आदि का वर्णन इसमें किया गया है। एक और सुलभ सूत्र कृष्ण यजुर्वेद का प्राप्त उपलब्ध होता है जिसका नाम है आपस्तंभ सुलभ सूत्र। 21 अध्याय हैं और 498 सूत्र हैं। विषय वही है, वेदी निर्माण। अब साम वेद के जो कल्प सूत्र हैं उनके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो साम वेदीय स्रोत सूत्रों में आर्सेय कल्प या मसक स्रोत्र सूत्र, मसक स्रोत्र सूत्र या आर्सेय स्रोत्र सूत्र, ऐसा उसका नाम है। सामवेदी तांड्य महाब्राह्मण में से संबद्ध है और कुछ अंश इसके षड्विंश ब्राह्मण से भी संबद्ध हैं। इसके रचयिता मसक ऋषि हैं। इसमें 11 अध्याय हैं और पूर्व की भांति वैदिक यागों का विवेचन है। लाट्यायन स्रोत्र सूत्र, इस स्रोत्र सूत्र में 10 प्रपाठक और 2641 सूत्र हैं। वैदिक यज्ञ यागादि निरूपित हैं। सामवेद का जो गृह सूत्र है वो खादिर गृह सूत्र है, और दूसरा गृह सूत्र इसका गोभिल गृह सूत्र है। यह ऋग्वेद, ये सामवेद की कौथुम शाखा से संबद्ध है। गोभिल गृह सूत्र यह सामवेद का सबसे प्राचीन गृह सूत्र है। इसके 4 प्रपाठक हैं जिनमें 39 खंड हैं। इनमें सामान्य विधियां, होम के अधिकारी, अग्न्याधान, आचमन विधि, विवाह, गर्भाधान, पुंसवन, गोदान, ब्रह्मचारी के कर्म, पितृयज्ञ, काम्य कर्म, वास्तु निर्माण आदि गृहस्थाश्रम से संबंधित समस्त विषयों का विवेचन मिलता है।
और भी गृह सूत्र सामवेद की से संबंधित हैं, जिसमें जैमिनीय ऋषि द्वारा निर्मित गृह सूत्र, जैमिनीय गृह सूत्र, इसके 2 अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में 24 और द्वितीय अध्याय में 9 कंडिकाएं हैं। इसके विषय भी षोडश संस्कार, श्राद्ध, अष्टकाएं, अंत्येष्टि, शांति कृत्य भी इसमें वर्णित हैं। अब जो सामवेद का धर्म सूत्र है वो गौतम धर्म सूत्र है, बहुत प्रमाणिक ग्रंथ है, बहुत प्राचीनतम भी माना जाता है। रचयिता गौतम है। इसमें 28 अध्याय और 1000 सूत्र हैं गौतम धर्म सूत्र में। सूत्रात्मक शैली में लिखा गया यह ग्रंथ है। इसकी भाषा परिष्कृत है। धर्म के स्रोत जैसे 4 आश्रमों का वर्णन, ब्रह्मचारी गृहस्थ के कर्तव्य, राजधर्म, कर, संपत्ति की सुरक्षा, अपराध और दंड विधान, दाय भाग आदि का निरूपण इसमें किया गया है। इसका कोई सुलभ सूत्र ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। अब अथर्ववेद के जो कल्प सूत्र हैं उसमें श्रौत सूत्र और गृह सूत्र ही उपलब्ध हैं। धर्म सूत्र और सुलभ सूत्र प्राप्त नहीं होते हैं। तो अथर्ववेद का जो श्रौत्र सूत्र है उसका नाम है वैतान श्रौत्र सूत्र। और वैतान श्रौत्र सूत्र का जो आधार है वो गोपथ ब्राह्मण है। अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ ब्राह्मण, उस वही आधार है। इसमें कुल 8 अध्याय और 43 कंडिकाएं हैं। इसमें दर्श पूर्णमास, चातुर्मास, अग्निष्टोम, वाजपेय, राजसूय आदि यागों और यष्टियों का निरूपण किया गया है। अब जो इसका गृह सूत्र है अथर्ववेद का, वह है कौशिक गृह सूत्र। यह अथर्ववेद का एकमात्र गृह सूत्र है। इसमें शांति और अभिचार कर्मों का विस्तृत विवेचन प्राप्त होता है। जैसे अथर्ववेद शांतिक और पौष्टिक कर्मों के लिए प्रसिद्ध है, उसी प्रकार इसका यह जो कौशिक गृह सूत्र है इसमें शांतिक और अभिचार, शांतिक में शांतिक पौष्टिक, अभिचार आदि मारण मोहन उच्चाटन आदि कर्म भी विवेचित हैं। इस गृह सूत्र में 14 अध्यायों में कुल 141 कंडिकाएं हैं। इस ग्रंथ में यज्ञ अनुष्ठान के अतिरिक्त अर्थशास्त्रीय, राजशास्त्रीय, शिक्षा, एकता, भैषज्य, शाला निर्माण, अभिचार कर्म, प्रायश्चित आदि महत्वपूर्ण विषयों का प्रतिपादन हुआ है। इस प्रकार से हम चारों वेदों के कल्प सूत्र ग्रंथों का अध्ययन परिपूर्ण करते हैं। जो अंतिम वेद अथर्ववेद है उसका एकमात्र श्रौत्र सूत्र वैतान श्रौत्र सूत्र है, और जो एकमात्र गृह सूत्र है वो कौशिक गृह सूत्र है। और इस प्रकार से जो वैदिक वाङ्मय था उस वैदिक वाङ्मय का विवेचन यहाँ पर परिपूर्ण किया गया। हमारा जो टॉपिक है, जैसा नाम वैसा गुण, तो जो टॉपिक है वह है वैदिक वाङ्मय एवं भारतीय संस्कृति और सभ्यता। और वैदिक वाङ्मय में कोई ऐसा प्रकरण निर्धारित नहीं है कि यह संहिता पढ़नी है या यह ब्राह्मण ग्रंथ का इतना अंश पढ़ना है। एक वैदिक वाङ्मय का सामान्य परिचय है ही यह विषय है, तो जिसका निरूपण वैदिक वाङ्मय के रूप में यहाँ पर किया गया है। अब विषय आता है भारतीय संस्कृति और सभ्यता का। 2 भाग यही हैं इस पेपर के।
एक वैदिक वाङ्मय जिसमें संहिता ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, ब्राह्मण संहिता ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद ग्रंथ, और फिर उनका जो वेदांग है, जो वेद वाङ्मय को पढ़ने और समझने के लिए परम आवश्यक है। तो ऐसा षडंग वेद का अध्ययन करना ब्राह्मण का निष्कारण धर्म बताया गया है। भगवान परमात्मा ने वेदों का को तैयार करके, वेदों को प्राकट्य करके सृष्टि किया, मानव को बनाया और वेदों को दे दिया, लीजिए यही आपका यह धर्मशास्त्र है, यही आपका शास्त्र है, संविधान है, इसके अनुसार जीवन यापन कर और श्रेय को आप प्राप्त होइए। हमें यह सूत्र याद आता है, ये सांडिल्य मुनि ने लिखा है, निर्मायोच्चावचम, उच्चावचम जीव सृष्टिम विधाय श्रुति ही निर्मिमीते, श्रुतियों का निर्माण किया, किस लिए? उच्चावच जीव के कल्याण के लिए। निर्मायोच्चावचम श्रुति ही निर्मिमीते पितृवत, पिता की भांति। जैसे कोई पिता अपने पुत्र पुत्री का पालन पोषण करके उनके सर्वविध कल्याण की व्यवस्था करता है, तद्वत परमात्मा ने भी सृष्टि की रचना करके अपनी प्रजा के लिए वेद वाङ्मय को प्रकटित किया। तो ऐसा विस्तृत प्राचीन जो वेद वाङ्मय है उसको आप समझ चुके हैं। अभी जो अगला विषय है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। भारतीय संस्कृति और सभ्यता, तो आप लोगों ने प्रायः इस पेपर का अध्ययन किया होगा। मैं आप लोगों से यह प्रश्न डालता हूं, व्हाट इज संस्कृति और व्हाट इज सभ्यता? सभ्यता क्या है, संस्कृति क्या है, थोड़ा सा इसको डिस्कशन करेंगे, आप लोगों के साथ संवाद करेंगे। तो थोड़ा इसके ऊपर अपना अपना मत 1 मिनट में सोच करके जरा बोलिए, तब तक। जी, संस्कृति किसे कहेंगे और सभ्यता किसे कहेंगे? थोड़ा आप लोगों से चर्चा करके तब फिर पुस्तक को देखेंगे। संस्कृति और सभ्यता क्या है? आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में? गुरुजी नमस्ते। जी, थोड़ा बताइए संस्कृति। मेरा मानना है कि सम्यक कृति संस्कृति, इसका मतलब है कि सम्यक भावेन यत् कृतं तत् भवति संस्कृति। उसके बाद सभ्यता का मतलब यह है कि मानव समाज की एक उन्नत समाज के एक उन्नत साधन है अभवती सभ्यता। जी, जी, ठीक है, उत्तम। और कोई? संस्कृति, प्रणाम गुरुजी। हाँ, संस्कृति है कि
भारतीय समाज में जो चली आ रहा है गुरुओं के नियमों को संस्कृति कहते हैं, और सभ्यता उसी के हिसाब से हम लोग जो व्यवस्थित रूप से व्यवहारिक रूप से कार्य करते हैं उसको सभ्यता कहते हैं। बहुत सुंदर। और कोई? जी, कोई और बोलेगा? थोड़ा बोलिए, आप लोगों से बोलने से थोड़े थोड़े विचार हमें प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है, नहीं बोलेंगे तो कोई बात नहीं है, हम तो बोलने के लिए बैठे ही हैं। और दीप्ति मई ने बोला, उन्होंने बोला, चांदनी ने, किसने बोला, तो उत्तम विषय है। थोड़ा इसको सभ्यता, संस्कृति, ये एक दिन का निर्माण नहीं है, एक क्षण का निर्माण नहीं है, एक लोगों का निर्माण नहीं है। इसको थोड़ा सा हम शास्त्र की भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। एक यह व्यापक विषय है, जैसे संस्कृति, भारतीय संस्कृति, उत्कलीय संस्कृति, और अन्य नाम भी दे दीजिए, नहीं, फिर भी इसको हम एक व्यापक अर्थ में इसको समझने की कोशिश करेंगे शास्त्र की दृष्टि में। नाना अर्थ इस पर प्राप्त होंगे। दो प्रकार की उन्नति है, मानव मात्र की उन्नति दो प्रकार की। आध्यात्मिक उन्नति है तो संस्कृति का विषय है, और भौतिक उन्नति है तो वह सभ्यता का विषय है। त्रिविध ताप हैं, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधि भौतिक। जो आधिदैविक, आधि आध्यात्मिक है वह संस्कृति है, और जो भौतिक उन्नति में आता है वह सभ्यता है। इसको थोड़ा बहुत ही गहराई से ध्यान देकर के समझने की आवश्यकता है। हम इसमें कुछ प्रतिपादित अंशों को अवलोकन करेंगे। संस्कृति क्या है, यह किस प्रकार बनती है, यह कब तक स्थिर रहती है, इत्यादि अनेक प्रश्नों पर विचार करने से यह ज्ञात होता है कि संस्कृति किसी एक व्यक्ति के प्रयासों से निर्मित नहीं होती है, वह किसी कालखंड विशेष में भी निर्मित नहीं होती है। इसके निर्माण परंपराओं के सुदीर्घ अनुपालन, दार्शनिक चिंतन, साहित्यिक परिवेश आदि से होता है। यह किसी व्यक्ति विशेष के विचार प्रवाह से नहीं बनती, अपितु अनेक ज्ञात और अज्ञात ऋषियों, मुनियों, मनीषियों के बौद्धिक प्रयास से निर्मित होती है। इसीलिए संस्कृति जो है वो व्यक्तिनिष्ठ नहीं है संस्कृति, बल्कि समाजनिष्ठ है। क्यों समाजनिष्ठ है? कि अनेकों लोगों के प्रयास के द्वारा संस्कृति का निर्माण होता है। किसी भी देश के निवासियों के चिंतन के शताब्दियों और सहस्राब्दियों के चलने वाले सातत्य का परिणाम वहां की संस्कृति होती है। अब दूसरा जो सभ्यता है, समाज में मानवीकरण, मनुष्य का समाज में मानवीकरण मतलब उसके स्तर का उठना, ये सभ्यता है। जीवन पद्धति, रीति, नीति, रहन सहन, आचार विचार, ये सभ्यता के अंतर्गत आते हैं। ये सब भौतिक हैं और बाह्य हैं।
और जो आंतरिक उन्नति है वो संस्कृति के अंतर्गत है, आध्यात्मिक। तो कहने का मतलब है संस्कृति सभ्यता का बौद्धिक अंग है। जो संस्कृति है और सभ्यता बाह्य अंग है। कैसे? जीवन पद्धति, रीति नीति, रहन सहन, आचार विचार, ये सभ्यता के अंतर्गत है। ये सब बाह्य कृत्य हैं। और जो बौद्धिक कृत्य है, जो आध्यात्मिक है, वह संस्कृति है। अतिथि देवो भव की परंपरा का अनुपालन करते हुए हम अतिथि का सत्कार करते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक उदाहरण है कैसे हम संस्कृति और सभ्यता को अलग करेंगे। अतिथि देवो भव ऐसा जो वैदिक वाक्य है, उसका जब हम अनुपालन करते हैं तो अतिथि सत्कार करते हैं। उस सत्कार के प्रसंग में हमारे द्वारा किया जाने वाला जो कार्य है, क्या उठना, प्रणाम करना, आसन देना आदि, ये सभ्यता का अंश है। ये सभ्यता का अंश है। और आतिथ्य का हमारे मन में उत्पन्न हुआ भाव, जो मन के अंदर, बुद्धि के अंदर, आत्मा के अंदर भाव हुआ, कोई आया है उसका आतिथ्य करना चाहिए, वो हमारी संस्कृति है। छोटे छोटे घर के बच्चे आने पर बड़े अन्य के साथ खड़े हो जाते हैं, विनय पूर्वक हो जाते हैं। उनके अंदर वो संस्कृति, भारतीय संस्कृति भर रही है। और आना जाना, बैठना, व्यवहार करना, ये सब सभ्यता के अंग हैं। तो इसको इस प्रकार से भी हम समझ सकते हैं कि सभ्यता मानव की भौतिक उन्नति की सूचक है और संस्कृति जीवन के प्रति मानव का दृष्टिकोण, मतलब जीवन के प्रति मानव के बुद्धि में, मानव के मन में, मानव के चित्त में क्या विचार आते हैं, वो संस्कृति की देन है। इसको बहुत सारी विद्वानों ने, इस पर समाज शास्त्रियों ने बहुत सारी परिभाषाएं उपस्थापित की है। थोड़ा सा देखने का प्रयास करने की आवश्यकता है, उसको पढ़ लेंगे। दीपक कुमार ने इस विषय में और इस विषय में अनेक विद्वानों के मतों को उद्धृत किया। उन्होंने कहा कि परिमार्जन मनुष्य का अपना प्रयत्न है, एक आभ्यंतर प्रयास है जो हमें प्रकृति द्वारा सहज प्राप्त नहीं होता है। मतलब हमारे अंदर सुधार होना यह हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त नहीं होता है। हम जो हैं उसमें जो सुधार करते हैं वो स्व प्रयास है। वस्तुतः ये अर्थ मानव में सौष्ठव एवं संस्कार के द्योतक हैं। संस्कृति मानव जीवन के उन समस्त तत्वों की समष्टि का नाम है जिनका उदय धर्म और दर्शन आदि से होता है। अच्छी परिभाषा है। मतलब मानव जीवन के उन समस्त तत्वों की समष्टि और व्यष्टि, व्यष्टि माने अलग अलग करके देखेंगे तो व्यष्टि, और एक साथ देखेंगे तो समष्टि। तो मानव जीवन के उन समस्त तत्वों की समष्टि का नाम है जिनका उदय धर्म और दर्शन आदि से होता है, मन, चित्त, बुद्धि और आत्मा से होता है। संस्कृति को परिभाषित करते हुए के.एम. मुंशी ने कहा है कि हमारे रहन सहन के पीछे जो हमारी मानसिक अवस्था है, रहन सहन के पीछे अलग अलग मिलेगा, लेकिन ये पहले हमने जो बता दिया है कि आध्यात्मिक उन्नति, अधि आत्मानम जो उन्नति है वो संस्कृति का विषय है, और भौतिक पदार्थों से की जो उन्नति है वो सभ्यता का विषय है। ये एक हम रेखा खींच सकते हैं सभ्यता और संस्कृति के विषय में। फिर भी दोनों विषय परस्पर मिले जुले हैं, मिश्रित हैं। तो संस्कृति जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण है। नहीं देखा नहीं,
हाँ, हमारे रहन सहन के पीछे जो हमारी मानसिक अवस्था है, जिसका उद्देश्य हमारे जीवन को परिष्कृत, शुद्ध और पवित्र बनाना है तथा अपने लक्ष्य की प्राप्ति कराना है, वही संस्कृति है। एक पाश्चात्य विद्वान मैथ्यू अर्नाल्ड, किसी समाज की श्रेष्ठतम उपलब्धियां ही संस्कृति हैं और जिनसे समाज और राष्ट्र परिचित होता है। शिवदत्त ज्ञानी ने शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों का विकास संस्कृति का मुख्य उद्देश्य है। उस उद्देश्य की पूर्ति में जो संस्कृति जितना अधिक योगदान करेगी, वह संस्कृति उतनी ही उत्कृष्ट कहलाएगी। मनुष्य में यह उत्कर्ष बुद्धि, शिक्षा एवं संस्कारों के सहयोग से प्राप्त करता है। माने जो आध्यात्मिक उन्नति का विषय है, वो उत्कर्ष बुद्धि के उत्कर्ष से, शिक्षा के उत्कर्ष से और संस्कारों के उत्कर्ष से प्राप्त होता है। अतः संस्कृति का संबंध मानवीय बुद्धि, स्वभाव और मनोवृत्तियों से होता है। यही मन, बुद्धि, चित्त और आत्मा, ये विशेषताएं या तो स्वयं महान होती हैं अथवा महत्ता को जन्म देती हैं। अतः इसे साध्य और साधन दोनों रूपों से जाना जा सकता है। जब संस्कृति व्यष्टि तक सीमित होती है तो व्यक्तित्व का निर्माण करती है। ध्यान दीजिए, जब संस्कृति व्यष्टि तक, व्यष्टि माने अलग अलग, पृथक पृथक देखा जाए एक एक मनुष्य को, व्यष्टि तक सीमित होती है तो व्यक्तित्व का निर्माण करती है। व्यक्तित्व मतलब व्यक्ति के योग्य गुण। और किंतु यही जब समष्टि को आवृत कर लेती है तो राष्ट्रीय चेतना को विकसित करती है, जिससे साहित्य, धर्म और दर्शन विकसित होते हैं। सत्यकेतु विद्यालंकार कहते हैं कि मनुष्य अपनी बुद्धि का प्रयोग कर विचार और कर्म के क्षेत्र में जो सृजन करता है उसको संस्कृति कहते हैं। बुद्धि का उपयोग कर, बुद्धि मतलब आत्मा, चित्त, मन का उपयोग कर। चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी का कहना है, किसी भी जाति अथवा राष्ट्र के शिष्ट पुरुषों में विचार, वाणी एवं क्रिया का जो रूप व्याप्त होता है उसी का नाम संस्कृति है। ये भी ठीक है। शर्मा एवं व्यास कहते हैं, संस्कृति और सभ्यता के भेद को परिभाषित करते हुए शर्मा और व्यास ने इस प्रकार कहा है। इनका थोड़ा सा विस्तृत है और समझने योग्य है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त पदार्थों, तत्वों और शक्तियों का उपयोग कर मनुष्य ने भौतिक क्षेत्र में जो उन्नति प्राप्त की है, जो हम पहले आपको बता दिए हैं। प्रकृति द्वारा प्रदत्त पदार्थों, तत्वों और शक्तियों का उपयोग कर मनुष्य ने जो भौतिक उन्नति प्राप्त की है उसी को हम सभ्यता कहते हैं। सभ्यता से मनुष्य के भौतिक क्षेत्र की उन्नति होती है और संस्कृति से मनुष्य के मानसिक क्षेत्र की उन्नति होती है। जीव, अब थोड़ा अलग से देखेंगे, जीव मात्र के 3 उद्देश्य हैं। कोई भी प्रति जीव 3 ही उद्देश्य हैं मुख्य, असन, बसन, निवसन। ऐसा 3 शब्द बनाया, आसन, बसन और निवसन। असन का अर्थ है खाना, बसन का अर्थ है वस्त्र पहनना और निवसन का अर्थ है निवास स्थान। जब से मनुष्य ने मानवीय बाना पहना है तभी से वह 3 आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन जुटाने में लगा है। इसी हेतु वह विविध सामाजिक तथा राजनीतिक संस्थाओं और आर्थिक यंत्रों और साधनों का अन्वेषण करता रहा है। इनका क्रम अगर हम सुदूर में जाकर के देखें तो सर्वप्रथम मनुष्य ने पत्थर से हथियार और औजार बनाना जाना है। आज तक आधुनिक हवाई जहाज, रेल, तार, लोहे और कपड़े के विशाल कारखाने स्थापित हैं। अनवरत उनका यह विकास क्रम, जो पत्थर का हथियार सर्वप्रथम बनाया था और वहां से लेकर के आज तक जो उन्नति कर डाले गए, माने उन्नति हो गई है, ये सब भौतिक उन्नति सभ्यता है। उसकी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं का भी मुख्य उद्देश्य रहा। मनुष्य के जीवन की इन 3 आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति सरलता, सुगमता और विश्वसनीय रूप से हो सके,
इन समस्त रचनाओं, संस्थाओं और साधनों की संबद्ध संस्था के रूप में व्यवस्था का नाम ही सभ्यता है। इस प्रकार से एक विवेचन से हमें पता चल गया है कि जो आध्यात्मिक उन्नति है, मन की उन्नति है, चित्त की उन्नति है, बुद्धि की उन्नति है, आत्मा की उन्नति है, वह सब संस्कृति का विषय है। और जो भौतिक पदार्थों की उन्नति है वो सब सभ्यता का विषय है। अब हम भारतीय संस्कृति और सभ्यता को इस प्रकार से दोनों के बीच में एक रेखा खींच चुके हैं, विभेदक रेखा एक खींच चुके हैं कि क्या संस्कृति है और क्या सभ्यता है। अब इसको शास्त्र की दृष्टि में भी पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे। अब भारतीय संस्कृति के प्रमुख आधारभूत कारक क्या क्या हैं? एक ईशावास्योपनिषद है, उसमें प्रत्येक मनुष्य को 100 वर्ष जीने के लिए कर्म करना चाहिए, जीने की इच्छा रखनी चाहिए और कर्म करना चाहिए। वह वचन है, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् क्षतं समाह। कुर्वन् एव इह कर्माणि, मतलब कर्म को करते हुए, जिजीविषेत् जीवन जिए, शतं समाह, शतम माने 100 वर्ष, समाह माने वर्ष। अब दीर्घायुष्य क्यों आवश्यक है? भोगों के लिए आवश्यक है क्या? नहीं, भोगों के लिए दीर्घायुष्य की प्रार्थना नहीं की गई है। इसको परम प्रयोजन है कि जीवन के अनेक पक्षों का उपयोग और धर्म पालन, धर्म पालन के लिए 100 वर्षों की आकांक्षा की गई है। तो इसके जो कारक हैं उनको इस प्रकार से समझ सकते हैं। जो हमारा पुरुषार्थ चतुष्टय है उसमें सर्व पहला है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। पहला जो है धर्म, धर्म संपादन के लिए ही यह मनुष्य जन्म है। धर्म संपादन प्रमुख उद्देश्य है और उसके लिए जो साधन है वह यह शरीर है। इस शरीर के माध्यम से हम धर्म को संपादित कर सकते हैं। शरीर है तो धर्म है, और शरीर नहीं है तो धर्म का संपादन कर नहीं सकते हैं। जी सर, सर बोलिए। हरिओम। वस्तुतः जो शरीर की रक्षा तो हमें करनी पड़ेगी। अगर धर्म संसाधन करना है तो शरीर चाहिए।
शरीर के बिना धर्म साधन हो नहीं सकता है। इसलिए प्रसिद्ध उक्ति है, शरीरम आद्यम धर्म साधनम। धर्म साधन का आदि प्रथम साधन है, धर्म संपादन के लिए प्रथम साधन है शरीर। तो उस शरीर को नाना व्रत तप उपवास कीजिए, लेकिन उस शरीर को स्वस्थ रखने की भी परम आवश्यकता है। तो जो पुरुषार्थ चतुष्टय हैं वो ये चार हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो पहला धर्म है और अंतिम मोक्ष है। बीच में अर्थ और काम है। तो धर्म सर्व प्रधान है पुरुषार्थ चतुष्टय में। इसकी अनेक परिभाषाएं हैं। कणाद की जो परिभाषा है वो कहते हैं, जतः अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म। जिससे अभ्युदय हो, उन्नति हो, और निःश्रेय पद की सिद्धि हो, वो धर्म है। निःश्रेय सिद्धि माने परम पद की प्राप्ति हो, वो धर्म है। धारणा धर्म इत्याहु धर्मो धारयते प्रजा। महाभारत की परिभाषा है कि इसको धारणात धर्मम इति आहु, धारण करने से इसे धर्म कहते हैं। और धर्म, और वही धर्म, उसको धारण करने से वो धर्म है, और वही धर्म प्रजा की रक्षा करता है। और जो उसके बाद दूसरा जो पुरुषार्थ है धर्म अर्थ, तो अर्थ जो है वो दूसरे स्थान पर है। लेकिन जो अर्थ अर्जन है, अर्थार्जन है, धन संग्रह है, धन को कमाना है, वो धर्मानुकूल हो। अधर्माचरण करके धन संपादन उचित नहीं है। इसीलिए धर्म से नियंत्रित अर्थ का अर्जन बताया है। धर्म पूर्वक अर्जित किए गए अर्थ को ही पुरुषार्थ के अंतर्गत स्वीकृति प्रदान की गई है। चाणक्य ने कहा है, वृत्ति मूलम अर्थ, वृत्ति का जीविका का मूल अर्थ है। भरण पोषण के आधार को अर्थ कहते हैं। आधार का महत्व परिभाषित करते हुए शुक्राचार्य ने कहा है कि अर्थात धर्मश्च कामश्च मोक्षश्च अपि भवेन् नृणाम। शुक्राचार्य जो दैत्यों के गुरु हैं, उन्होंने शुक्र नीति बनाई है। वहां पर लिखा है अर्थात माने अर्थ से, धर्म काम मोक्ष च अपि भवेन् नृणाम। मनुष्य के अर्थ संपादन से ही, अर्थ के द्वारा वो धर्माचरण, उसके धर्म संपादन, उसके कामनाओं की पूर्ति, और ये दोनों होने से वो मोक्ष को भी प्राप्त करता है। तो अभी शुक्राचार्य जी के मत में किसकी प्रधानता हुई? शस्त्राभ्याम बिना शौर्यम गार्हस्थ्यम तु बिना स्त्रियम। एक उदाहरण भी दिया कि शस्त्र अस्त्र के बिना शूरता और स्त्री के बिना गृहस्थ जैसे संभव नहीं है, वैसे अर्थ के बिना धर्माचरण, कामना पूर्ति और मोक्ष संभव नहीं है। ऐसा शुक्राचार्य का मत है। लेकिन अर्थ का संरक्षण धर्म के लिए करना चाहिए। अर्थ का अर्जन, संरक्षण धर्म संपादनार्थ ही होना चाहिए। अर्थ की उपयोगिता इसी में है कि उसका अर्जन और संरक्षण कृपण के समान करना चाहिए, और दान देते समय विरक्त के समान देना चाहिए। इसको समझने की कोशिश कीजिए। मतलब धन का अर्जन और संरक्षण कृपण की भांति करना चाहिए, कंजूस की भांति करना चाहिए, एक एक पैसा जोड़ना चाहिए। लेकिन जब दान देने का समय आवे तो विरक्त की भांति उसे दान देना चाहिए। विरक्त की भांति माने जो विरक्त है, बैरागी है, उसके अनुसार।
मतलब धन में कोई जैसे राग ही न हो, इस भांति दान देना चाहिए, लेकिन संरक्षण कृपण की भांति, कंजूस की भांति, माइजर की भांति करना चाहिए। तो संरक्षेत कृपणवत काले दद्यात विरक्तवत, धन को संरक्षण कीजिए, एकत्रित कीजिए, लेकिन वो कृपणवत। और जब दान देने का अवसर आवे तो एकदम वैराग्य की भांति, वैरागी की भांति उदासीन होकर के दान करना चाहिए। अब जो तीसरा पुरुषार्थ है, ये सब संस्कृति के जो मुख्य कारक हैं, तत्व हैं, उनका वर्णन हम कर रहे हैं। मतलब ये सब जब हमें होंगे, पुरुषार्थ चतुष्टय का पूर्ण ज्ञान होगा, भोगासक्त तब हम नहीं होंगे। भोगासक्त नहीं होंगे तो उस क्षेत्र, उस देश, उस मानव समाज की जो संस्कृति है वो उन्नत होगी। और नहीं सब हम भोग के पीछे दौड़ रहे होंगे, भोगासक्त रहेंगे, दूसरे का धन लूट लेंगे, नाना प्रकार की जो बुराइयां हैं वो करते रहेंगे, दूसरे की हत्या करेंगे। तो ये संस्कृति और ये संस्कृति में आप स्वयं सोच लीजिए क्या अंतर है। तो जब हम संस्कृति को समझेंगे तो संस्कृति के घटकों को समझना पड़ेगा, और संस्कृति के घटक ये पुरुषार्थ चतुष्टय हैं। तो जो तीसरा आता है वो काम है। काम तीसरा पुरुषार्थ है। काम्यते इति कामः, जिसमें कामना की जाए वो काम है। विषय और इंद्रियों के संपर्क से उत्पन्न होने वाला मानसिक आनंद काम है। बहुत अच्छी परिभाषा है, बहुत अच्छा वाक्य है। विषय और इंद्रियों के संपर्क से उत्पन्न होने वाला मानसिक आनंद काम है। को काम है, को नाम काम है। तो इसे इसी प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि विषय और इंद्रियों के संपर्क से जो उत्पन्न होता है मानसिक आनंद, वो काम। अब क्या है विषय और क्या है इंद्रियां? तो पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां और एक मन, इन 11 करण हैं हमारे, 11 इंद्रियां हैं। और जो ज्ञानेन्द्रियां हैं वही मुख्य रूप से विषयों के प्रति आकर्षित होती हैं, और जो विषय हैं वो एक एक ज्ञानेन्द्रिय के एक एक विषय हैं। पंच ज्ञानेन्द्रिय तो पंच विषय, वो विषय हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। सांसारिक जितने विषय हैं, संसार में होने वाले विषय, ये 5 के अंतर्गत ही आते हैं। शब्द, स्पर्श, त्वक इंद्रिय है, उसका स्पर्श सुख है। कर्णेंद्रिय है, उसका शब्द सुख है। शब्द, स्पर्श, रूप। चक्षुर इंद्रिय है, वो रूप का ग्रहण करती है। जिह्वेंद्रिय है, वो रस का ग्रहण करती है। अब एक इंद्रिय बच गई और एक विषय बच गया। जो घ्राणेंद्रिय है वो गंध का ग्रहण करती है, गंध। तो इस प्रकार से जो हमारी 5 इंद्रियां हैं वो अपने अपने विषयों में जो जाती हैं, विषयों में के प्रति आकर्षित होती हैं, उनसे होने वाला मन का जो आनंद है वो काम है। उसी को कामना पूर्ति कहते हैं। मानव की समस्त कामनाएं वासनाजन्य प्रवृत्तियां, आसक्ति मूलक प्रवृत्तियां, वासनाजन्य प्रवृत्ति और आसक्ति मूलक प्रवृत्ति सब काम कहलाती हैं। काम के 2 भाव हैं, रति और प्रीति। रति हो और प्रीति हो। तो कामस्य 2 भावे रतिश्च प्रीतिश्च। धर्म और अर्थ के विरुद्ध काम का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा काम कभी भी सेवनीय नहीं है जो धर्म और अर्थ के विरुद्ध हो। कामना की पूर्ति कभी भी धर्म और अर्थ के विरुद्ध होने पर सेवनीय नहीं है। अब अंतिम जो पुरुषार्थ है, लास्ट पुरुषार्थ, उसे मोक्ष कहते हैं। इसका ही नाम कैवल्य, मुक्ति, निर्वाण, निःश्रेयस,
जो कड़ाद की धर्म की परिभाषा थी उसमें लिखा था कि जतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि, निःश्रेयस माने मुक्ति, मोक्ष, इसको अपवर्ग भी कहते हैं। कैवल्य, मुक्ति, निर्वाण, निःश्रेयस, अपवर्ग, जिस अवस्था को पाकर मानव समस्त दुख बंधनों, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है, उसे मोक्ष कहते हैं, उसे मोक्ष कहते हैं। जो अवस्था को प्राप्त करके समस्त बंधन के कारण मुक्त हो जाए वो मोक्ष है। शास्त्रों में मोक्ष की विशद चर्चा हुई है। तो ये हमारे घटक हैं संस्कृति के, ये चारों पुरुषार्थ, पुरुषार्थ चतुष्टय एक कारक हैं, घटक हैं। इससे ही कारक है माने अच्छी संस्कृति का निर्माण करेंगे और बुरी संस्कृति का निर्माण करेंगे। तो कारक माने करने वाले हैं। अब हमारा जो दूसरा विषय आता है इसमें, वो संस्कार आते हैं। संस्कार तो संस्क्रियते अनेन इति संस्कार, ऐसी व्युत्पत्ति इस संस्कार शब्द की जाती है, जिसके द्वारा संस्कार होता है, संस्करण किया जाए, शुद्ध किया जाए, वो संस्कार है। जिससे कोई वस्तु संस्कृत, परिष्कृत, विमल, शुद्ध या विशुद्ध की जाती है, वो संस्कार है। भारतीय संस्कृति में संस्कारों का अत्यधिक महत्व है। मनुष्य की नैतिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए संस्कार क्यों आवश्यक है? मनुष्य की नैतिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए तथा बल, वीर्य, प्रज्ञा, बल, वीर्य, प्रज्ञा और दैवी गुणों के आविर्भाव के लिए संस्कार आवश्यक है और उनका विधान किया जाता है। कोई भी व्यक्ति इन संस्कारों से द्विजत्व को प्राप्त करता है, नहीं तो जन्म से प्रत्येक व्यक्ति शूद्र है। और जब ये संस्कार कर दिए जाते हैं तो वो द्विजत्व की कोटि में आता है। ऐसा एक वचन है, जन्मना जायते शूद्रः, कोई भी जीव जन्म से शूद्र ही रहता है, जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता है। और संस्कारात् द्विज उच्यते, संस्कार होने से उसे द्विज कहा गया है। अब क्या अर्थ हुआ फिर संस्कार से द्विज हो जा रहा है? संस्कार के पहले शूद्र है, तो दोषों का परिमार्जन, संस्कारों के द्वारा दोषों का परिमार्जन किया जाता है। और संस्कार मनुष्य के दोषों को परिमार्जित कर उसे पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के योग्य बनाते हैं संस्कार। इसीलिए संस्कारो नाम स भवति जस्मिन् जाते पदार्थः भवति योग्यः कश्चिद अर्थस्य। संस्कार वो चीज है जिसको करने से पदार्थ योग्य बन जाता है। अर्थात संस्कार उसे कहते हैं जिसके संपन्न होने से कोई पदार्थ या व्यक्ति किसी कार्य के योग्य बन जाता है। तंत्र वार्तिककार कुमारिल भट्ट ने संस्कार को इस प्रकार प्रभाषित किया है, योग्यताम चादधाना क्रिया, योग्यता को धारण करने वाली क्रिया संस्कार इति उच्यते, उसे संस्कार कहते हैं। मेदिनी कोश के अनुसार संस्कार के 3 अर्थ हैं, प्रतियत्न, अनुभव, मानस कर्म। काशिका वृत्ति में लिखा गया है उत्कर्षाधानम संस्कार, उत्कर्ष का आधान संस्कार है।
संस्कारों के माध्यम से समाज अपने जीवन मूल्यों को सुरक्षित रखता है और उनके प्रति सदैव निष्ठावान बना रहता है। एक निष्ठा होती है, तो उससे इन संस्कारों के द्वारा संस्कृति का निर्माण होता है। तो हमारे दोषों को दूर कर हमारे अंतःकरण में गुणों का आधान संस्कारों द्वारा होता है। दोष मार्जन और गुणाधान, ये संस्कारों के दो प्रयोजन हुए। एक तो गुणों का आविष्करण, बल बुद्धि प्रज्ञा की प्राप्ति, दैवी गुणों की प्राप्ति, और दूसरा जो उसके दोष हैं उन दोषों का परिमार्जन। तो संस्कारों के दो मुख्य कार्य हो गए, दोषापनयन और गुणाधान। जिस प्रकार, एक उदाहरण हम सामान्य उदाहरण दे रहे हैं, जिस प्रकार खान से निकला हुआ, मिट्टी के अंदर जो खान होती है, खान से रत्न निकलते हैं, खान से निकला हुआ रत्न वो उसमें मलिन ही रहता है, लेकिन उसमें संस्कार के अनंतर उसमें तेजस्विता आती है और वह अपने उचित वास्तविक मूल्य को प्राप्त करता है। खान से निकले हुए सुवर्ण आदि जो भी हैं, हीरे मोती जवाहरात, वो सब सामान्य ही रहते हैं, लेकिन संस्कार कर देने से उसमें तेजस्विता, उसमें चमक, उसमें दीप्ति प्राप्त होती है। उसी प्रकार से मानव भी संस्कारों से तेजस्विता आदि प्राप्त कर अपने जीवन को सफल बनाता है। तो हमारे जीवन के अशुभ प्रभावों को दूर करते हैं संस्कार, और आध्यात्मिक शक्तियों का आविर्भाव, परिस्फुरण करते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारे संस्कार हैं वो षोडश संस्कार हैं, प्रमुख रूप से षोडश है। कोई कोई लोग, विद्वान ऋषि लोग उसको 24 भी माने हैं, लेकिन प्रमुख षोडश संस्कार हैं। तो ये हमारे संस्कृति के कारक हैं। अगला कारक जो है हमारी वर्णाश्रम व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था। तो जो 4 वर्ण हैं वो चारों वर्ण भी संस्कृति के घटक हैं। एक उन्नत उत्कृष्ट संस्कृति के निर्माण में उनका भी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, चारों का महद योगदान है। इसकी विस्तृत चर्चा हम फिर से पढ़ेंगे। अभी एक प्रकाश डाल रहे हैं कि ये हमारे संस्कृति के घटक हैं। अब जो आश्रम व्यवस्था है वो भी 4 हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम, गार्हस्थ्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो ये चारों जो आश्रम हैं, मानो कि ऐसी, जो पीछे एक वचन हम ईशावास्योपनिषद का उल्लिखित किए थे, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् क्षतम समाहा, माने 100 वर्ष तक जीने की अभिलाषा रखे। तो 100 वर्ष की अगर आयु मानी गई है मानो कि इस समय कलयुग में, तो 25-25 वर्ष का एक आश्रम हुआ। क्योंकि 5000 वर्ष व्यतीत हो गए हैं कलयुग के, ऐसी भारतीय मान्यता है, इसलिए वो धीरे धीरे आयु का क्षरण हुआ है और वो आयु 100 से घट करके 80 तक पहुंच गई है और नीचे भी आ गई। तो हम मान लेते हैं 25-25 की वर्ष की अवस्था को ही मानते हैं जो भारतीय मान्यता है। तो 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और विद्या अध्ययन का कार्य है। 25 वर्ष के बाद वह व्यक्ति गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर सकता है। 50 वर्ष तक गृहस्थाश्रम में रहे और
संतानोत्पत्ति करे और धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि करे। तो ऐसा कहा गया है। और उसके बाद जब 50 वर्ष की अवस्था हो जाए और उसके बाद वह वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करे, वहां पर अध्यात्म चिंतन करे और वन में निवास करे, वानप्रस्थ धर्म का पालन करे और उसके बाद चौथेपन में संन्यासाश्रम सन्यासी बन जाए। जो कुटी बनाकर रहता था, वानप्रस्थ अरण्य में कुटी बनाकर वानप्रस्थाश्रमी रहते हैं, उन सबका भी त्याग कर दे और केवल विचरण करे, कुछ भी अपने साथ परिग्रह न रखे। तो ऐसी जो हमारी आश्रम व्यवस्था है उसमें गृहस्थ को सर्वश्रेष्ठ आश्रम कहा गया है। गृहस्थ आश्रम को सर्वश्रेष्ठ आश्रम कहा गया है। विद्या अध्ययन करने वाले ब्रह्मचर्य आश्रम को सर्वश्रेष्ठ नहीं कहा, अध्यात्म चिंतन करने वाले को सर्वश्रेष्ठ नहीं कहा, सन्यासी को भी सर्वश्रेष्ठ नहीं बताया। तो गृहस्थ को सर्वश्रेष्ठ हमारे शास्त्रों में क्यों प्रतिपादित किया गया है, यह प्रश्न है। कोई उत्तर हो तो आप दीजिए जल्दी। क्यों गृहस्थ धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है? प्लीज उत्तरम प्रयच्छन्तु। हरि ओम। अब बोलिए, कुछ तो बोलिए। गृहस्थ धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है, अन्य आश्रम जो हैं, अन्य आश्रम उतने श्रेष्ठ नहीं हैं, क्यों? जी सर, इस बार में नीति शतक में भर्तृहरि का एक श्लोक है, क्यों गृहस्थाश्रम सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ये श्लोक है, सानंदम सदनम सुताश्च बुधयो कामता मृदुभाषण स्वच्छा पूर्णम धन सजह सितिरति राज्ञा करा सेवक नित्यो अतिथि देव पूजनंगर प्रतिदिनम मिष्ठार्ण दान गृहे साधा संगम उपासति हरि कथा धन्यो गृहस्थाश्रम। धन्यो गृहस्थाश्रम। इस प्रकार श्लोक की जब व्याख्या हो जाए तो इस कारण के लिए नहीं, आपने अच्छा सुनाया, कोई दिक्कत नहीं है। धन्य है यह गृहस्थाश्रम, लेकिन गृहस्थाश्रम को बंधन का कारण भी माना गया है। तो फिर भी सारे आश्रमों में गृहस्थाश्रम सर्वश्रेष्ठ है। इसका कारण है, आपने गृहस्थाश्रम की प्रशंसा किया, श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है ये उत्तर यहाँ नहीं आया है, हम उत्तर बताते हैं आपको। यहाँ इस किताब में लिखा हुआ है, नहीं लिखा तो भी हम बता रहे हैं। सबके सब जो मानव समाज है, जीव समाज है, सब गृहस्थ पर आश्रित हैं। मतलब अगर गृहस्थ है तो ब्रह्मचारी है, यदि गृहस्थ है तो वानप्रस्थी है, यदि गृहस्थ है तो सन्यासी का भरण पोषण होगा, यदि गृहस्थ है
तो समस्त जीव जंतुओं का भी भरण पोषण होता है। इसीलिए यह गृहस्थाश्रम सर्वश्रेष्ठ है। मतलब सारे के सारे जीव मात्र गृहस्थाश्रमी पर अवलंबित है। अगर गृहस्थाश्रमी है तो अन्य आश्रमवासी भी अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा ये वचन आया है, देखिए, यथा वायुम समाश्रित्य वर्तन्ते सर्वजन्तवः। वायु माने प्राण वायु को धारण करके सारे जीव जीवित रहते हैं, उसी प्रकार से गृहस्थम आश्रित्य वर्तन्ते सर्व आश्रमाः। गृहस्थ आश्रम के आश्रित होकर के सारे आश्रमवासी अपना भरण पोषण करते हैं। ये क्या है? गृहस्थ आश्रम के महत्व को सभी शास्त्रकारों ने स्वीकार किया है। यथा नदी नदा सर्वे समुद्रे यान्ति सस्थितिम। सारे नद, सारी नदियां और नद और नदियों में अंतर है। नदियां मतलब स्त्रीलिंग, नद माने पुल्लिंग। सारे नद नदी समुद्र में जाकर के सम्मिश्रित हो जाते हैं, अपनी स्थिति को, अपने यात्रा को पूर्ण कर लेते हैं। उसी प्रकार से एवं आश्रमिणः सर्वे, इसी प्रकार से सभी आश्रमवासी गृहस्थे यान्ति संस्थितिम, ये गलत लिखा, गृहस्थे यान्ति संस्थितिम। इसी प्रकार से सारे के सारे आश्रमवासी मतलब वानप्रस्थी, सन्यासी उतवा ब्रह्मचारी सबके सबकी स्थिति गृहस्थाश्रम से होती है। गृहस्थ ही अन्नादि का उत्पादन करके सबको देता है, सबके भरण पोषण की व्यवस्था करता है। इसीलिए यह गृहस्थाश्रम है तो ये आश्रम व्यवस्था है, नहीं तो ये आश्रम व्यवस्था नहीं चलेगी। जिस प्रकार से ये वानप्रस्थ का अर्थ है गृहस्थ आश्रम का परित्याग करके वन की ओर जाना, यह तीसरा आश्रम है। गृहस्थ जब देखे कि उसके बाल मतलब कब जाना चाहिए, उदाहरण दिया है, उसके बाल पकने लगे और संतान के संतान हो जाएं, तब उसे वनमेव प्रस्थः, माने उसके रहने का स्थान वन होता है, इसलिए उसको वानप्रस्थ कहा है। वनस्य प्रस्थम अथवा वन का प्रस्थ, वानप्रस्थ। वनस्य प्रस्थ माने प्रांत भागः, समीप भागः, वन प्रदेश। और सन्यास जीवन का अंतिम आश्रम है। तो वानप्रस्थ में रहता हुआ व्यक्ति जीवन के चौथे चरण में सन्यास ग्रहण करे। अगर वानप्रस्थ में रह करके जीवित रहता है और 75 वर्ष की अवस्था पूर्ण होती है तो उसे सन्यास ग्रहण करना चाहिए। ये यहाँ पर कहने का मतलब है, ये आश्रम व्यवस्था जो 25-25 वर्षों के अंतराल में बटी हुई है, ये सबकी भावना जहां रहेगी तहां त्याग, दया, दाक्षिण्य, औदार्य समस्त उन्नत गुण वास करेंगे। और अगर ये उन्नत गुण वास कर रहे हैं जिस समाज में, जिस मानव समाज में, उसकी संस्कृति अत्यंत उन्नता होगी। संन्यास आश्रम मुक्ति के मार्ग पर चलना है। वहां माया मोह आदि का परित्याग कर सन्यासी शास्त्रों में प्रतिपादित धर्म का पालन करता हुआ जीवन को बिताए। तो भारतीय संस्कृति, हाँ, अब इस प्रकार से इसके एक कारक और हैं, वो कला है। मतलब भारतीय संस्कृति का जो कारक, हम इन सबकी धर्मार्थ, पुरुषार्थ, चतुष्टय, 4 वर्ण, 4 आश्रम आदि की चर्चा करते जा रहे हैं, 16 संस्कार, उसमें अब एक और बिंदु आता है कला। भारतीय संस्कृति में विभिन्न कलाओं का भी उल्लेख किया जाता है। कला रूपों का निर्माण करती है तथा उसे प्रभावित भी करती है। कलात्मक रूप भी संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। कलाएं,
विद्वानों ने आकृति, प्रतिकृति और अभिव्यक्ति के प्राधान्य से कला को 3 भागों में विभक्त किया है। आकृति, प्रतिकृति और अभिव्यक्ति। जो कला प्रधान रूप से सौंदर्यमयी आकृतियों का निर्माण करती है उसे आकृति प्रधान कला कहते हैं। आकृति हो गई। जिस कला में रमणीय प्रकृति, घटना और मानवीय सौंदर्य की यथार्थ प्रतिकृति होती है उसे प्रतिकृति कला कहते हैं। जिस कला में अमूर्त भावों की अभिव्यक्ति होती है, अमूर्त भाव मतलब जिसको मूर्ति के रूप में या मूर्त के रूप में प्रकट नहीं किया जा सकता है, अमूर्त भावों की अभिव्यक्ति होती है, वो अभिव्यक्ति कला कहलाती है। ऐसे 3 कलाओं के 3 भेद किए, आकृति कला, प्रतिकृति कला और अभिव्यक्ति कला। भारतीय कला आध्यात्मिक सौंदर्य और की अभिव्यक्ति में विश्वास रखती है। भारतीय जो कला है वो आध्यात्मिक सौंदर्य की अभिव्यक्ति में विश्वास करती है। भारतीय कला आध्यात्मिक अभिव्यक्ति के लिए है, आध्यात्मिक अभिव्यक्ति से परिपूर्ण है। चीनी कला जो है वो आकृति प्रधान कला है। यूनानी कला प्रतिकृति कला का उदाहरण है। ऐसा कहे हैं कि भारतीय जो कला है वो आध्यात्मिक अभिव्यक्ति की कला है। मतलब कला, मूर्ति, चित्र, चित्रांकन, छायांकन से अमूर्त भाव को कह देना। अब उसका एक परिभाषा हमें प्राप्त होता है, आत्मा जिससे परमात्म तत्वों में लीन हो वह भारतीय कला है, भारतीयों की आध्यात्मिक कला है। अभी बताया है एक श्लोक में, विश्रांतिर जस्य संभोगे सा कला न कला मता। जहां भोगों में जिस कला के द्वारा भोगा शक्ति हो, भोगों में जाकर के विश्रांति हो, वो कला कला नहीं है। लीयते परमानंदे ययात्मा सा परा कला। यया कलया माने जिस कला से आत्मा परमानंदे लीयते सा परा कला मता, वो श्रेष्ठ कला है। साहित्य और कला राष्ट्रीय चेतना के श्रेष्ठतम प्रतीक हैं। अनेक विद्वानों ने इस पर विशद विचार किया है। भारत की मूर्ति कला, भारत की चित्रकला, इसमें विशेष रूप से ध्येय हैं। वो भारतीय संस्कृति की विशेषताएं। अब इस प्रकार से भारतीय जो संस्कृति है, हम कारकों के बारे में चर्चा कर लिए। कला भी संस्कृति का घटक है। धार्मिक अभिव्यक्ति हो रही है, आध्यात्मिक अभिव्यक्ति हो रही है, तो उन्नति का सूचक है, तो ये घटक है। इसके बाद भारतीय संस्कृति में निश्चित रूप से उदारता, परोपकार की भावना परिपूर्ण है, भरी हुई है। विश्व बंधुत्व की भावना, ये सब उदात्त गुण है भारतीय संस्कृति के। विश्व बंधुत्व की भावना का इतना बड़ा उदाहरण अन्य किसी संस्कृति में नहीं मिलता है। वसुधैव कुटुंबकम, ये भारतीय संस्कृति की देन है। वसुधा ही कुटुंब है। भारतीय संस्कृति में सार्वजनिकता, सर्वांगीणता, देवपरायणता, धर्म परस्परता, आश्रम व्यवस्था, आध्यात्मिकता, कर्म फल और यहां तक सर्वे भवन्तु सुखिनः, किसी के भी दुखी होने की बात भारतीय संस्कृति में नहीं है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि माने कल्याणम, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्, कोई दुख न भोगे,
कुछ कोई दुख भागी न होवे, ऐसी प्रार्थना, ऐसी कल्पना भारतीय संस्कृति में ही हो सकती है। तो निःसीमता, सनातनता, समृद्धशालिता, तपः प्रधानता आदि परिपूर्ण रूप से वर्णित हैं, प्राप्त हैं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, अपरिग्रह माने किस परिग्रह न लेना, कोई संसाधन न जुटाना आदि भी भारतीय संस्कृति की दुर्लभ विशेषताएं हैं। भारतीय संस्कृति ने काम, क्रोध आदि सांसारिकता के बंधन को छोड़कर अध्यात्म को अपनाया है। जो कामनाएं हैं, क्रोध हैं, मोह है, ये सांसारिकता के बंधन हैं। इनको छोड़ करके भारतीय संस्कृति में कण कण में अध्यात्म भरा हुआ है। परमात्मा का इतना गाढ़ विश्लेषण भारतीय संस्कृति में ही देखने को मिलता है। सीधे ये वचन बहुत सुंदर वचन है, इतो वा जतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जिससे ये सारे प्राणी जीव जगत प्रकट हुआ है। जेन जातानि जीवंती, जिससे प्रकट हो करके ये जीवित रहते हैं। जत प्रयन्त्यभिसम विसंति, और फिर मरण समय जिसमें प्रवेश कर जाते हैं। तद विजिज्ञासस्व, तद विजिज्ञासस्व माने उसकी विजिज्ञासा करनी चाहिए, उसको जानने का प्रयत्न करना चाहिए। तद ब्रह्म, और उस आत्मा का वर्णन भारतीय संस्कृति का आधार है, जो आत्मा कभी क्षय को प्राप्त नहीं होती है। गीता में भगवान ने न जायते म्रियते वा कदाचित, न इसका कभी जन्म होता है, न इसका कभी मरण होता है इस आत्मा का। नायम भूत्वा भविता वा न भूयो ने अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न यह हुआ है न यह होगा। यह शरीर, ये जो आत्मा है, न इसका जन्म है न मरण है, न ये पहले कभी जन्म लिया था या हुआ था या आगे कभी होगा। ये सनातन है। अजह अस्ति, अजह माने अजन्मा अस्ति, नित्यः अस्ति, नित्य है, यानी कभी इसका विनाश ही नहीं है। शाश्वत है। पुराण माने अत्यंत प्राचीन है। न हन्यते, यह आत्मा न हन्यते, आत्मा का विनाश नहीं होता है। हन्य माने शरीर है, केवल शरीर हन्यमान होता है, शरीर मरता है, शरीर का जन्म होता है, आत्मा का जन्म मरण नहीं होता है। आत्मा अजर, अमर, नित्य और सनातन है। ऐसा जो नित्य है, सनातन है, अजर है, अमर है, ऐसे आत्मा के बारे में, इस ऐसे आत्मा को ऐसा आत्मा जिस संस्कृति का आधार हो, वो संस्कृति कितनी उन्नत हो सकती है। और लास्ट में इस हमारी भारतीय संस्कृति में जो प्राणी मात्र के कल्याण के लिए कहा गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, ये किसी संस्कृति में नहीं देखा जा सकता है। तो ईशावास्यमिदं विश्वम यत् किंचित् जगत्याम जगत, ईशावास्य का, ईशावास्योपनिषद का यह अंतिम श्लोक है। कहा है कि ईशावास्यम इदम सर्वम, इदम सर्वम जगत ईश के द्वारा परिव्याप्त है, मतलब सारा जगत भगवान का रूप है, भगवान का स्थूल शरीर सारा जगत है। यत् किंचित जगत्याम जगत, इस जगत में जो कुछ भी है वह सब भगवान का रूप है। और तेन त्यक्तेन भुंजी था, इसीलिए उसको त्याग भाव से ही उसका भोग करना चाहिए, आसक्ति भाव से नहीं।
माँ गृधः कस्य स्विद् धनम, किसी के धन की लालच नहीं करनी चाहिए। और अच्छे वचन, जावत भ्रियेत जठरम तावत स्वत्वम ही देहिनाम, जिससे जठर की क्षुधा और तृषा शांत हो जाए। जावत भ्रियेत जठरम, जितने से हमारी क्षुधा शांत हो जाए उतना ही स्वत्व है और कुछ स्वत्व नहीं है। स्वत्व माने अपना कुछ नहीं है, हमारा अधिकार उतने में है जितने से हमारी उदर पूर्ति हो जाए। जावत भ्रियेत जठरम तावत स्वत्वम ही देहिनाम अधिकम जो भी मन्नेत, जो व्यक्ति उदर पूर्ति से अधिक संग्रह करता है, अधिक इकट्ठा करता है, अधिक चाहता है, अधिकम जो भी मन्नेत सह तेनः, वह चोर है, वो चोर है और दंडमर्हति, वो दंड के योग्य है। ऐसी जो भारतीय संस्कृति है जिसका आधार आत्मा है, परमात्मा है, वो बड़ी श्रेष्ठ और उन्नत संस्कृति है। और इस प्रकार से आज के इस कक्षा में संस्कृति का विवेचन पूर्ण रूप से हुआ है। संस्कृति पर आपका एक दृष्टिपात हो गया है, क्या संस्कृति है, और संक्षेप रूप से हमने सभ्यता को भी बता दिया है। जो भौतिक उन्नति है वो सभ्यता है। रहन सहन, खान पान, उठना बैठना, आचरण सदाचरण, ये सब आपके सभ्यता के विषय में है। जो सभ्यता का विषय हम कल प्रारंभ में पढ़ेंगे और उसके बाद फिर वैदिक कालीन सभ्यता संस्कृति, रामायण का पुराण कालीन सभ्यता संस्कृति, रामायण कालीन सभ्यता संस्कृति, महाभारत कालीन सभ्यता संस्कृति आदि पर अपना दृष्टिपात करेंगे। और इस प्रकार से आज की कक्षा यहीं पर पूर्ण करते हैं और फिर कल हम कक्षा में यथा समय उपस्थित होंगे। आप लोग इतने देर तक हमारा व्याख्यान सुने, अध्ययन किए, अपनी उपस्थिति बनाए रखे, इसलिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप अभी 1-2 मिनट 5 मिनट में उपस्थापित कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। यदि किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हमारे सदाशिव परिसर से जिनका स्टडी सेंटर सदाशिव परिसर है वो कौन लोग हैं, थोड़ा नाम बताइए। हाँ, चिन्मयी साहू जी, बोलिए। चिन्मयी साहू आप बोल सकते हो। प्रणाम गुरु जी। परीक्षा तो वो बहुत कम टाइम में आ जाएगा, तो इसलिए कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन बोलेंगे क्या? जी अभी तो कोई जो कम टाइम में हम प्रिपेयर भी हो पाएंगे। हाँ, हम जो पढ़ा रहे हैं आपको वो सब सिलेक्टिव ही पढ़ा रहे हैं, और ऐसे कुछ क्वेश्चन चाहिए तो बाद में विचार करके बोलेंगे। थोड़ा कुछ विचार करना आवश्यक होगा इसके लिए, लेकिन जो हम पढ़ा रहे हैं आपको गहराई में ज्यादा नहीं खींच रहे हैं,
तो ये सिलेक्टिव वन से ही 8 दिन के काउंसलिंग क्लास में हम आपको प्रस्तुत करेंगे। जी, समझ गए? ठीक है और जी सर, थैंक यू। कुछ MSK 5 के सिलेक्टिव क्वेश्चन बाद में देखेंगे, आपको अंतिम क्लास में या किसी दिन बताएंगे। ओके, जय जगह। तो ठीक है, सब लोगों को पुनः धन्यवाद। और यह MSK 5 की आज की कक्षा यहीं पर पूर्ण होती है। जय जगन्नाथ, जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। जय जगन्नाथ। नमस्ते गुरुजी। हाँ, नमस्ते। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ सरस जी। हेलो फ्रेंड्स,